आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। और टॉपिक देख सकते हैं दैट इज़ अर्थ एटमॉस्फेयर। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है जिसको हर एक को आना चाहिए एंड हम सब इसको डिटेल में देखने वाले हैं किस तरीके से। पहले देखेंगे कि इंट्रोडक्शन दैट इज़ व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, आखिर एटमॉस्फेयर होता क्या है, पहले हम सब उसको अच्छे से जानेंगे। लेटर ऑन वी विल लुक एट द फीचर्स, आखिर उसके कितने कंपोजिशंस हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर के कितने लेयर्स होते हैं, मेनली 5 होते हैं। दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन टू दिस वन। एंड सिग्निफिकेंस दैट इज़ इम्पोर्टेंस, आखिर एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंस क्या है फॉर अस, राइट, दैट्स वी आर गोइंग टू लर्न। एंड एटमॉस्फेयर का कोई चैलेंजेस भी हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एटमॉस्फेयर को, जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण किस तरीके से उसका कॉम्पोजिशंस में डिफरेंसेस आ रहे हैं, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन चैलेंजेस एंड दैट्स वे फॉरवर्ड। जो प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड सॉल्यूशंस क्या हो सकता है उसको हम सब देखने का प्रयास करेंगे इसमें। सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अर्थ्स एटमॉस्फेयर इन डिटेल। सो लेट्स डाइव इनटू द लेक्चर। लेक्चर में आगे जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें and don't forget to share among your friends and family members. If you really do that, it's going to be awesome and fantastic to us. With this note, let's dive into the lecture. So हम सब बात कर रहे थे अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में। So पहले हम सब देखने वाले हैं कि अर्थ एटमॉस्फेयर आखिर होता क्या है, दैट इज व्हाट इज एटमॉस्फेयर ऑल अबाउट, राइट। सो एटमॉस्फेयर आप सब जान सकते हैं दैट इज़ ये हम सबका अर्थ प्लैनेट है, ये हमारा अर्थ है। तो इसके चारों ओर जो ब्लैंकेट ऑफ एयर्स है, हवा जो है, इतने सारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन्स, डिफरेंट टाइप के गैसेस हैं, उसके जो कंपोजिशंस उसको मिला दिया जाए, एक लेयर जो बनता है, उसी को हम सब एटमॉस्फेयर कहते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ ए इनविजिबल ओशियन ऑफ गैसेस। मीन्स बहुत सारे मिक्सचर्स ऑफ गैसेस होते हैं। जैसे नाइट्रोजन हम सब जानते हैं कितने परसेंट है, 78% हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 21%। उसी प्रकार से डिफरेंट गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है। सो जो हमारे प्लैनेट को सराउंड करता है, राइट, यहाँ पर हमारा प्लैनेट है जिसको हम सबका सराउंड करता है, दैट इज़ देयर। सो एक टाइप का ब्लैंकेट है जो हम सबको प्रोटेक्ट करता है। यहाँ से यदि आप सन देख ले, उसके यूवी रेज जो आते हैं उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें हम सब देखेंगे सिग्निफिकेंस में इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है एटमॉस्फेयर के लिए। सो दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन सिग्निफिकेंस। सो डेफिनेशन आप समझ चुके होंगे कि इट्स जस्ट गैसेस, दैट इज़ ओशियन ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स आवर अर्थ। सो ये बेसिक है, इतना इंट्रोडक्शन आपको जानना था। लेटर ऑन वी हैव टू मूव ऑन टू द फीचर्स। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि आगे फीचर्स, मतलब हम सब इसमें देखेंगे कितने प्रकार के लेयर्स होते हैं, किस प्रकार से टेम्परेचर्स फीचर्स करते हैं। यदि हम सब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, दैट इज़ ऑल्सो अ फीचर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर ऑल्सो इसमें हम सब देखने वाले हैं प्रेशर्स के बारे में। ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या घटता है या बढ़ता है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फीचर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो देखते हैं फीचर्स में ना, की फीचर्स दैट इज़ गैसियस कंपोजिशंस। अभी तुरंत हम सब ने देखा कि किस तरीके से नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन आपका 21% है। इसी प्रकार से और भी सारे गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, राइट, आर्गन्स होते हैं, ऑल्दो इसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है। एंड दिस इज़ योर वन फीचर्स दैट हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस से कंपोज करके बनता है, राइट। लेयर स्ट्रक्चर दैट इज़ हम सब जान सकते हैं कि ये हमारा अर्थ हुआ,
तो यहाँ पर पहला लेयर मतलब पहला लेयर होता है गैसेस का, जिसको हम सब बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। सो पहला जो हम सब का लेयर ऑफ गैसेस होता है वो हम सब ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, और जिसमें हम सब जान सकते हैं कि ये एटमॉस्फेयर में टोटल 5 लेयर्स होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 मेजर लेयर्स होते हैं। सो पहला जो होगा वो आपका होगा ट्रोपोस्फेयर, दूसरा जो होगा स्ट्रेटोस्फेयर होगा, तीसरा होगा आपका मेसोस्फेयर, चौथा होगा आपका थर्मोस्फेयर, राइट, एंड पांचवा होगा आपका एक्सोस्फेयर। हर एक लेयर्स में अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, दैट्स वी आर गोइंग टू लर्न इन डिफरेंट चैप्टर्स और लेक्चर्स। इस तीन लेयर में टेम्परेचर का किस तरीके से कंपोजिशंस या बढ़ता है लेयर देख सकते हैं। जब हम सब अपने ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पर घटता है। जैसे हम सब कोई आदमी माउंटेन पर चढ़ता है तो वो ज़्यादा कोल्ड महसूस करेगा, ठंडा महसूस करेगा, पर यहाँ पर रहने वाला जो ज़मीन पर रहेगा उसको टेम्परेचर थोड़ा गर्म हॉट फील होगा। सो ये 3 लेयर में एक होता है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस ज़्यादा कवर करते हैं आपका टेम्परेचर घटता है, पर लेकिन थर्मोस्फेयर में वो अपोजिट हो जाता है। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता है उसी प्रकार से आपका टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स था जिसको आपको याद रखना था। दैट इज़ एंड देन एक्सोस्फेयर इज़ ऑल्सो देयर। सो दैट इज़ योर लेयर स्ट्रक्चर जो हम सब देख लिए कि 5 मेजर्स होते हैं। एंड टेम्परेचर वेरिएशंस अभी तुरंत जो हम सब देखेंगे, ये 3 लेयर्स में टेम्परेचर जैसे जैसे हम सब ज़मीन से उठते हैं टेम्परेचर हमारा घटते जाता है, डिस्टेंस हमारा जैसे हम सब बढ़ाते हैं। एंड लेटर ऑन थर्मोस्फेयर में हम सब देख लिए किस तरीके से टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं। दैट्स ऑल्सो वी नीड टू लर्न दैट। एंड प्रेशर ग्रेडियंट, अब प्रेशर ग्रेडियंट में क्या होता है, जैसे जैसे हम सब ऊपर जाते रहते हैं, राइट, प्रेशर हम सब पर कम होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रेशर ग्रेडियंट। हम सबका फीचर्स देख लिए हमारे एटमॉस्फेयर में इस तरीके का फेनोमिना होता है, राइट। हम सबको प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पेस। सो स्पेस में से यदि कोई भी हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं उसको बचाने में, हम सबको बचाने में मदद करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो द वर्क ऑफ एटमॉस्फेयर। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट जस्ट अ फीचर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाउ लेट्स मूव टू सिग्निफिकेंस और द इम्पोर्टेंस पार्ट। इम्पोर्टेंस ना सिग्निफिकेंस में हम सब देख सकते हैं कि पहला टेम्परेचर रेगुलेटर, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हमारा जो क्लाइमेट है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा रेगुलेट होता है। एंड जैसे जैसे हम सब गैसेस जो भी रिलीज़ होते हैं ये रेगुलेट करता है किस तरीके से टेम्परेचर जो सन से होता है वो अर्थ में आता है, उसका जो रेडिएशंस होते हैं उसको कैप्चर कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर वार्म रहता है, जिसके कारण लिविंग कंडीशंस क्रिएट होता है। सो ये एटमॉस्फेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। ना सील फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस, जो यूवी रेडिएशंस आते हैं सन से, यूवी रेडिएशंस, उससे हमारा प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट। ब्रीथेबल एयर देते हैं। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन 21% है। सो इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट हम सब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जिसके कारण हम सब जिंदा रह पाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एंड मेटेओराइट्स सील, सो ये जो भी कोई मेटेओराइट्स सब जो आते हैं, राइट, उससे भी हम सबको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। एंड लेटर ऑन द 5 पॉइंट वेदर इंजन होता है। ये वेदर को भी जो हम सब हमारे क्लाइमेट देख सकते हैं,
या वेदर हम सब का फेनोमेना जो भी हम सब फील करते हैं, वार्म हॉट, सो इस एटमॉस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है उसको रेगुलेट करने में साथ, राइट. दिस इज़ ऑल योर वेदर इंजन. नाउ लेट्स ट्राई टू सी द चैलेंजेस रिगार्डिंग द एटमॉस्फेयर. सो चैलेंजेस हम सब देख सकते हैं. क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज हम सब जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस से, राइट, जो हम सब रिलीज़ कर रहे हैं कार के द्वारा, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, इसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसके कारण क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर को प्रॉब्लम हो रहा है. एंड ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहा तो आगे में बहुत सारा डिफ़िकल्टीज आ सकता है ह्यूमन बींग्स के लिए भी. एंड एयर पोल्यूशन हम जब जानते हैं, हम सब कार्स से, जो भी व्हीकल्स होते हैं, एंड इंडस्ट्रीज से हम सब ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ करते हैं, जिसके कारण एयर पोल्यूशन हो चुका है. आदमी सही ढंग से ब्रीथ नहीं कर पाता है, जिसके कारण बहुत सारे लंग्स प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड बढ़ रहे हैं, राइट. सो तीसरा पॉइंट हम सब देख सकते हैं, ओजोन डिप्लीशन. सो ये प्रॉब्लम चैलेंजेस देख सकते हैं, लिमिटेशंस दैट कि हमारे एटमॉस्फेयर को फील करना पड़ रहा है, दैट इज़ योर ओजोन डिप्लीशंस. ओजोन डिप्लीशंस भी हो रहे हैं, जिसके कारण से यूवी रेडिएशंस आप इंटर कर पा रहे हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. सम काइंड ऑफ कैंसर भी हो रहे हैं, यूवी रेडिएशंस इंटर कर रहे हैं तो. एंड तीसरा लिख सकते हैं एसिड रेन. हमारे जो भी बारिश होते हैं उसमें अब अमाउंट ऑफ एसिड बढ़ चुका है, जिसके कारण हेल्थ पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है. एंड बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, राइट, इसको भी हैम्पर कर रहा है, उसका टेक्सचर को ख़राब कर दे रहा है. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. स्पेस डेब्रिस. हम सब जानते हैं कि बहुत सारे सैटेलाइट्स हमारे स्पेस में हैं और बहुत सारे बर्बाद हो जाते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, नॉन फंक्शनिंग होते हैं. वो उसका जो है इकट्ठा बहुत हो चुका है, जिसके कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. कम्युनिकेशंस, जो भी वर्किंग सैटेलाइट्स है उसके कम्युनिकेशंस में डिस्टर्ब करता है. तो दैट इज़ देयर. दिस इज़ योर स्पेस डेब्रिस and this is all about the challenges or limitations. Now let's try to see the क्या solutions हम सब provide कर सकते हैं, जिसको करने से हम सब इसको minimize भी कर सकते हैं, right? And let's try to see that. Now that is way forward. हम सबको पहला स्टेप करना है कि reduce greenhouse gas emissions. So हम सबको जो पेट्रोल्स, सबसे गाड़ी चलता है, कार्स, हम सब बैन कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं यूजेज उसका. और उसके जगह पर हम सब इलेक्ट्रिक कार सब यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से और भी कोई रिन्यूएबल सोर्सेस से बना हुआ चीज़ से हम सब यूज़ कर सकते हैं. सो दूसरा हम सब देख सकते हैं प्रोटेक्ट फॉरेस्ट. तो हम सब जान सकते हैं कि डेवलपमेंट अभी बहुत ही बढ़ रहा है. हम सब बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिसके कारण से डिफॉरेस्टेशंस हो रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज पर भी इम्पैक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग्स हो रहे हैं. तो हम सब यदि प्रोटेक्ट करेंगे फॉरेस्ट को तो हो सकता है उसमें कमी आ जाए एंड हम सब अर्थ को एक बेटर प्लेस फॉर सर्वाइवल बना सकते हैं. एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन. हम सबको एयर पोल्यूशंस को कम करना है, हम सबको इलेक्ट्रिक कार्स पर मूव करना होगा, राइट. डिफरेंट मिनिमाइज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम सबके रेफ्रिजरेटर्स फ्रीज सब में यूज़ होता है, एसी में. तो ये मटेरियल क्या करता है, ओजोन लेयर जो है हम सबके एटमॉस्फेयर में, उसे डैमेज करता है, उसे वीक करता है. तो यदि हम सब इस प्रोडक्ट को, इस सब्सटेंस को यूज़ नहीं करना है ताकि हम सबका ओजोन लेयर प्रोटेक्ट रह सके. सो दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स.
सो प्रोटोकॉल्स में बोला गया है कि किस तरीके से हम सबको मिनिमाइज़ करना चाहिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। एंड लास्ट में हम सब लिख सकते हैं प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर्स। सो एग्रीकल्चर में हम सबको फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करना चाहिए, पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करना चाहिए, राइट। ये हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अर्थ एटमॉस्फेयर। So this is in detail we have learned about it, how first we have started with the introductions, क्या होता है atmosphere, that is blanket of airs which surround our environment or our earth that is there, right, and the key features हम सब देख लिए कि कितने प्रकार के compositions of airs होते हैं, उससे बन के हमारे atmosphere बनते हैं, that is all there। significance में हम सब देखिए, then challenges, and last में हम सब ये फाइनली वे फॉरवर्ड देखें कि आखिर हम सबको क्या काम करना चाहिए ताकि हमारा एटमॉस्फेयर वेल फंक्शनिंग कर सके।